जो किसान को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें हमारी जमीन सुख शांति से किसानों को जीने दे, अपना जल जीवन जैसे भी जीते हैं बेचारे, कमा रहे खा रहे जैसे भी जी रहे। बच्चा लेके कहाँ जाए जनता? समझदारी है कि नहीं है वाला? वो कहाँ है जहाँ भी है जनता से बात कर रहा है। शासन प्रशासन जबरदस्ती, देखिए माताएं बहनें आई हुई है सुबह से, गाड़ी से जिस गाड़ी से आए 4 किलोमीटर दूर में रोक दिया गया है, 4 किलोमीटर दूर में, और वहाँ से पैदल आए बेचारे लोग, पैदल आए हैं। कोई पानी के लिए नहीं पूछ रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, केवल एक ज्ञापन देना है और हमारी कोई मांग नहीं है। ये हम कोई भीख नहीं मांग रहे किसान को। बिना बरस से बिना मंजन करे आज यहाँ आके पहुँचे हैं और ये बैठे सरकार में बोलना चाहता हूँ, हमारे छत्तीस गढ़िया मल्ला हम लोग लेके मल्ला घर से बेघर मत करे। 20 किलोमीटर दूर तय करके ठेकेदार तक पहुंचे हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। सरकार अगर कोई आज ये निरस्त नहीं करता फैक्ट्री तो उग्र आंदोलन होगी, इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार को होगी। किसान को भाई ट्रैक्टर अभी आए हैं, उससे 10 गुना ज्यादा ट्रैक्टर अभी गाँव में है, उससे 10 गुना ज्यादा यूएस है। ये सब कहाँ जाएंगे? सबका एकदम सेटेड जो बोलते हैं ना, बिल्कुल विस्तृत और बहुत जमा हुआ खेती है। आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। हवा में लहराते ये तिरंगे झंडे आप देख रहे हैं और ये लोगों का हुजूम आप देख रहे हैं। ये लोगों का हुजूम नहीं है, ये सैलाब है, जन सैलाब है। ये सैलाब है जिसका कारण भी है। कारण ये है कि इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, इनकी रोजी रोटी का प्रमुख आधार खेती इनसे छिनने वाली है। उसी चिंता में ये आए हुए हैं लगभग 20, 25, 30 किलोमीटर दूर से। और जहाँ आ रहा था तो वाकई में ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई सैलाब ही आ रहा है। लगभग 500 से 600 ट्रैक्टर में भर के 40 से 50 गांव के ग्रामीण न किसी नेता के नियंत्रण में, न किसी पैसे के लालच में ये यहाँ पहुंचे हैं। ये यहाँ पहुंचे हैं क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति का सवाल है इनकी रोजी रोटी का, छीनने वाली है इनकी जमीन, इसलिए यहाँ पहुंचे हैं। ये बड़ा जन सैलाब क्या परिवर्तन ला पाएगा? क्या इनकी इस आंदोलन का असर पड़ पाएगा? समझने का प्रयास करते हैं कि कहाँ ये जाएंगे और कहाँ तक रुकेंगे। बड़ी संख्या में यहाँ पर आप लोग आए हुए हैं, क्या है आप लोगों की मांगे? जी हमारी मांगे बस इतनी है कि हमें हमारी जमीन में ये सीमेंट फैक्ट्री नहीं चाहिए, किसी भी किसान को नहीं चाहिए सीमेंट फैक्ट्री। और अगर वो खुल रही है तो हमारे लिए कितना बड़ा दुखदाई है। इतने सारे प्रदूषण, पानी के लिए तरस जाएंगे, हवा के लिए तरस जाएंगे, जो किसान को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें हमारी जमीन सुख शांति से किसानों को जीने दे, अपना जल जीवन जैसे भी जीते हैं बेचारे, कमा रहे खा रहे जैसे भी जी रहे जीने दे। वो सीमेंट फैक्ट्री फालतू में आके इन लोग को डिस्टर्ब ना करे, मेरा बस यही है। तो ये युवा है, इनकी चिंता है कि सीमेंट फैक्ट्री खुलेगी तो इनका खेती खत्म हो जाएगा। जी अम्मा का बोलो हमला जमीन जगह अपन चाहिए। हमला हम सीमेंट फैक्ट्री नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। का बर का दिक्कत है? हमला सब चीज के चीज है। हम लोग लड़का कहाँ जाबो? समझते का छोटे छोटे बच्चा लेके कहाँ जाए जनता? समझदारी है कि नहीं है वाला? वो कहाँ है जहाँ भी है जनता से बात करो। ये फैक्ट्री लगाए के पहले ही आप लोगों से कोई बात करेगा? कोई बात नहीं कर रहा है हमारे से। हमें को सीमेंट चाहिए, नहीं बनना चाहिए। हमारे गांव में सीमेंट फैक्ट्री नहीं होना तो नहीं होना, नहीं चाहिए। घर हमारे घर कुड़िया छोड़ के नहीं जाना, नहीं जाना। हाँ। कितना दूर से आप मनाए हुई थी? हम संडे से। हाँ, कितना किलोमीटर है? 30 किलोमीटर से आए हो? कुछ खाए वाए हो कि नहीं? नहीं खा कुछ भी नहीं, भूखे पेटी आना मन कुछ भी नहीं खा। कितना बजे निकले हो आप मन? हम 8 बजे के निकले हैं। बिना कुछ खाए पिए निकले हो? अब कब तक रुकू यहाँ पर आप? काम नहीं हो तब तक रुक दो बेटा, काम नहीं हो तब तक रुक। अपन जिंदगी के लिए अपन घर कुड़िया कुछ नहीं देना चाहिए। तो अभी कोई अधिकारी आप मन के बात सुने पर आएगा? आई की कहे तबाह। अच्छा, माहौल बना रहे हैं, जबरदस्ती माहौल बना रहे हैं। शासन प्रशासन जबरदस्ती, देखिए माताएं बहनें आई हुई है सुबह से, गाड़ी से जिस गाड़ी से आए 4 किलोमीटर दूर में रोक दिया गया है, 4 किलोमीटर दूर में, और वहाँ से पैदल आए बेचारे लोग, पैदल आए हैं। कोई पानी के लिए नहीं पूछ रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, केवल एक ज्ञापन देना है और हमारी कोई मांग नहीं है। ये हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं किसान लोग,
हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हमारी जमीन बचना चाहिए, हम कोई मांग नहीं कर रहे हैं। इसके पहले आप लोग दुरुक गए थे, बड़ी संख्या में वहां तक गए थे आप लोग, वहां भी कुछ हल नहीं निकल पाया। यहाँ पर आए हैं, बड़ी संख्या में आए हैं, अब इसके आगे क्या? भाई साहब हल निकलेगी, 100% हल निकलेगी। आज ये जो यूनिटी जो दिख रही है ना, अगर ऐसे ही रहेगा तो पब्लिक हियरिंग बिल्कुल ही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हम बिल्कुल नहीं चाहते, कंपनी वहां लगना भी नहीं चाहिए। फिलहाल विषय ये है कि जन सुनवाई नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, किसी भी शर्त में नहीं चाहिए, किसी भी शर्त में नहीं चाहिए। जन सुनवाई नहीं चाहिए क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कि इनकी भूमि जाए और वहां पर सीमेंट फैक्ट्री लगे। मैं आपको दिखाऊं उस तरफ, तो इतना बड़ा हुजूम ये है कि लगभग मेरे ख्याल से 5 से 10 हजार लोग यहाँ पर होंगे, क्योंकि 500 से ज्यादा ट्रैक्टर में भर के ये लोग आए हुए हैं, ट्रैक्टर में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। उस तरफ जितना हुजूम दिख रहा है उतना ही बड़ा हुजूम यहाँ पर भी है और सबके मन में आक्रोश है। मैं जिससे बात कहूंगा सब लोग यही कहेंगे कि हमें सीमेंट फैक्ट्री नहीं चाहिए। वहाँ महिलाओं और युवतियों से बात करने के बाद आप देख सकते हैं ये युवक भी आए हुए हैं, शायद अपना काम धाम, अपना कॉलेज, अपनी पढ़ाई छोड़कर यहाँ पर आए हुए होंगे। जी, क्या है मांग? जोहार छत्तीसगढ़ हमन सीमेंट फैक्ट्री खुला थे ओला निरस्त कराए पर मेरा नाम मन और एते बात हो गए, लेकिन मैंने किसानी भूया हरे 100% किसानी भूया हरे भी यहाँ 3 फसल होते, ठीक है। तो मन ये चाहता कि हमारे जो जमीन हो पूरा फैक्ट्री यानी नहीं खुला चाहिए ओखर विरोध में आए न। तो इसके पहले दुरुक दे रहे हो आप, फिर आज यहाँ आए हो, अगर अब भी आपके बात की सुनवाई नहीं हुई तो? भैया नहीं हो तो भैया हम तो जत का किसान है ना, फिर अब वो कलेक्टर घेराव कर हम सीधा। आज कितना जन आए हो भैया? कम से कम 50 से 60 जन के 60 हजार के आसपास है ऐसे ना? हाँ तो कई जन बताते हैं अभी सुबह से निकले हैं, कुछ खाए पिए तक नहीं है। हाँ, बिना खाए पिए, बिना बरस खसे, बिना मंजन करे आज यहाँ आके पहुँचे है। और ये बैठे सरकार ला मैं बोलना चाहता हूँ, हमर छत्तीसगढ़िया मल्ला हम लोग लेकर मल्ला घर से बेघर मत करे। ये मैं सरकार ला बोलना चाहता हूँ, ये जन सुनवाई फैक्ट्री खुले पर निरस्त करे और हमारे छत्तीसगढ़िया मल्ला नवा जीवन दे। तो देख रहे हैं आप, युवा चाह रहे हैं कि नहीं चाहिए यहाँ पर फैक्ट्री। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सभी समाज के लोग हैं, सभी वर्ग के लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग भी हैं, शिक्षित भी हैं, अशिक्षित भी हैं, बच्चे भी हैं। तो ये इतना बड़ा सवाल क्यों उठ जा रहा है? ये आम जनता किसान के ऊपर उनके जो आसियाना है उनसे उनको छीना जा रहा है। इसलिए यहाँ कोई जाति, कोई वर्ग, कोई भेदभाव नहीं है। पूरा सर्व छत्तीसगढ़िया समाज, सर्व किसान एक मिल के एकजुट होके आज 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर तय करके छुई खदान तक पहुंचे हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। सरकार अगर कोई आज ये निरस्त नहीं करता फैक्ट्री तो उग्र आंदोलन होगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार को होगी। किसान को बाइज्जत अपने जगह में रहने दे और फैक्ट्री को निरस्त करे, यही आम जनता की मांग है और हमारी भी मांग है। तो लगभग अभी यहाँ पर आपको खड़े हुए मेरे ख्याल से 2 घंटा हो चुका है, कहाँ तक बात हुई है? ये सरकार की नाकामी है, आम जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। इतने सारे संख्या में किसान इतने दूर अपना रास्ता तय करके आए हैं, प्रशासन को तो तुरंत आनी चाहिए, तत्काल आनी चाहिए, क्योंकि जो शासन प्रशासन है आम जनता है, तभी ये शासन प्रशासन बैठे है। आज बात नहीं बनी तो? आज नहीं बात बनी तो जन सुनवाई एक दिन पूरा उग्र आंदोलन होगा। उग्र आंदोलन का मतलब यह है कि आज किसान कुछ लेके नहीं है, अपना हथियार लेके नहीं है। किसान के पास बहुत हथियार होता है, हंसिया होता है, टंगिया होता है, वो सब अभी भूल गए हैं। सरकार हथियार उठाने पर मजबूर मत करे किसान, क्योंकि किसान बहुत खुला वाला होता है। अगर किसी भोला वाले को बार बार छेड़ा जाएगा तो वो उग्र होने पर मजबूर न करे। सरकार से ये निवेदन है हम लोग को। तो ये युवा है और युवा जोश है, इसलिए युवा जोश जोशीली बात कर रहा है और बड़ी बात कर रहा है कि अगर इनकी बात को नहीं सुना जाएगा, जैसे कि आज ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, फिलहाल 2 घंटे 3 घंटे से यहाँ पर खड़े हुए हैं, केवल नारेबाजी चल रही है, कोई प्रशासनिक अधिकारी अब तक इनसे बात करने नहीं आया है, इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। पर अगर आगे ऐसी होगा तो इनका कहना यह है कि आंदोलन उग्र होगा और शायद इनके हाथ में हथियार भी हो सकते हैं। पर समझ में ये बात नहीं आती कि प्रशासन ऐसा क्यों करता है, जब मामला पहले ही सुलझाया जा सकता है तो क्यों नहीं सुलझाते? वहां जाने का प्रयास करेंगे और जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि कहां तक बात हुई है और क्या वो चाह रहे हैं आगे। जी है जो कि लगभग इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। बता दूं यहाँ कोई नेता नहीं है, ये आंदोलन जो है ये जन आंदोलन है, कोई मुखिया नहीं है, फिर भी जो देख रेख कर रहे हैं। जी, रुक गए, यहाँ पर आए, अब यहाँ पर क्या बात हुई? देखिए, अभी जिस प्रकार से अभी यहाँ पर ऐसे कोई प्रकार के पहले की स्थिति नहीं है। सब शांति से अपने 11 तारीख को जो जन सुनवाई होना है उसको रद्द करने के लिए, उसको निरस्त करने के लिए हम लोग सब यहाँ ट्रैक्टर में आए हुए हैं।
कम से कम 7-8 हजार से 10 हजार लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। 45 गांव के लोग हैं। सबका एक ही मांग है कि ये निरस्त हो जाए, ये जन सुनवाई। हम किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं चाह रहे, हम अपनी मांग को नहीं बेचना चाह रहे। यही सबका क्षेत्र के सभी किसान भाइयों का मांग है। हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं और आगे किसी प्रकार का आंदोलन ना हो, ये जन सुनवाई रद्द करें, यही हमारी मांग है। यही मांग है, पर घंटों से आप लोग यहाँ खड़े हुए हैं, प्रशासन का एक व्यक्ति आके आप लोग से बात नहीं कर रहा है। क्या चाह रहा है प्रशासन? एसडीएम ने बात किया है, ज्ञापन हमारा लिया है। हाँ, अच्छा, है ना। हम यही चाह रहे हैं कि उतना उपजाऊ क्षेत्र, उद्योग से कई गुना ज्यादा उसमें फायदे हैं, तो किसी एक व्यक्ति के लाभ के लिए उस पूरे क्षेत्र को नष्ट क्यों किया जा रहा है ना। जितने ट्रैक्टर अभी आए हैं उससे 10 गुना ज्यादा ट्रैक्टर अभी गांव में है, उससे 10 गुना ज्यादा ट्यूबवेल्स है। ये सब कहाँ जाएंगे? सबका एकदम सेटेड जो बोलते हैं ना, बिल्कुल विस्तृत और बहुत जमा हुआ खेती है। बड़ी बात ये कि जब एसडीएम ने आपका ज्ञापन ले लिया, जी, बात अभी फिलहाल हो गई आपकी, जी, तो अभी यहाँ पर आप लोग क्यों रुके हुए हैं? बस निकल रहे हैं, धीरे धीरे भीड़ है, धीरे धीरे निकल रहे हैं और व्यवस्था हो जाएगी थोड़ी देर में। लगता है बात बन जाएगी यहाँ? विश्वास तो है, प्रशासन इतने आदमियों का बात सुनेगा। जी जंगेल जी, लगता है बात बन जाएगी अब? देखिए, मैं आपको बता दूं, आज की जो स्थिति है, इतने सारे लोग आए हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि इतनी बड़ी ताकत को देख करके, इतने बड़े जन सैलाब को देख करके मुझे नहीं लगता कि 11 तारीख को जन सुनवाई करे। मैं तो यही बार बार निवेदन करता हूं कि आगे ऐसा और पैनिक ना हो किसी प्रकार का, तो इस बात को ध्यान रखे कि ये जन सुनवाई रद्द कर दे, तभी सभी का इसमें जनहित होगा, और नहीं तो फिर आगे बहुत बड़ी लड़ाई होगी। हम अपनी जमीन नहीं देंगे। जो आंदोलन आप लोगों ने किया है ना, शायद आपकी जानकारी में ना हो, ये छत्तीसगढ़ का पहला इतना बड़ा आंदोलन है जो बिना किसी नेतृत्व के, बिना किसी राजनीतिक दल के हो रहा है। सिर्फ किसान आए हैं, सिर्फ किसान आए। किसी राजनीतिक दल या कोई नेतागिरी यहाँ नहीं है। किसान में पीड़ा है, किसान खुद से आए हैं, खुद से डीजल डलवाए हैं और सब किसान रोटी वोटी रखे हैं। वो झोला देख लीजिए जी, दिखाएंगे जरा। हाँ, आप देख सकते हैं सुबह से खोलना चाहिए गाँव, जिससे सीमेंट फैक्ट्री होना नहीं चाहिए। हम गाँव छोड़ के कहाँ जा पाएंगे? सब धक धक के आन भाई, जमीन जगह घर द्वार कौन हाथ छोड़े सकी, कौन हाथ छोड़े सकी जमीन जगह ला। वो तक जमीन मिली तो घर द्वार मिली, हम कहाँ नहीं छोड़े भैया पर गाँव नहीं छोड़े। आप देख सकते हैं इन महिलाओं के एक एक के आंखों में, देखिए इन आंखों में आंसू हैं, उम्मीदें हैं, और प्रशासन से ये बात कह रही हैं कि इनकी मांगे पूरी हो जाए। आप देखिए, आप क्या प्रशासन इस दर्द को समझेगा? आखिर कब समझेगा प्रशासन इस दर्द को? तो जानकारी जो मिल रही है कि अब तक ज्ञापन सौंप दिया गया है, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष, बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, जमे हुए हैं। इनकी अपनी मांग है, बट फिलहाल अब तक क्या क्या हुआ है और आगे क्या होगा, जंगल जी हमारे साथ में, इनसे जानेंगे जी क्या क्या बातें हुई हैं और अब आप लोगों का आगे क्या प्लान है। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो जन आंदोलन है किसानों का, आपने पूरी रैली देखी, ज्ञापन भी सौंपे और हजारों की संख्या में, 20,000 की संख्या में यहाँ किसान आए हुए हैं और कम से कम 800-900 ट्रैक्टर की रैली हमारी निकली हुई है। ये किसान एकता का प्रदर्शन है पूरा। साथ साथ में पूरे ग्रामीणवासी, 40 से 45 ग्राम के ग्रामीणवासी चाहते हैं कि ये फैक्ट्री और एक खदान हमारे क्षेत्र में नहीं लगना चाहिए। रेड जोन की कैटेगरी की एक फैक्ट्री है जिससे जनजीवन तो प्रभावित
प्रभावित होना है, साथ साथ में हमारी खेती खत्म हो जाएगी, पूरी पानी पीने की व्यवस्था खत्म हो जाएगी, खेत में सिंचाई की व्यवस्था खत्म हो जाएगी, हमारा हवा प्रदूषित हो जाएगा, हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। हम चाहते हैं कि आने वाले 11 तारीख को जो जन सुनवाई होनी है वो शासन यहीं पर रद्द कर दे इस चीज को और निरस्त कर दे और रद्द करके हमारी मांगों को पूरी करे। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने घर चले जाएंगे। अगर शासन इस चीज को नहीं समझ रही है तो एक काम करे शासन आज कि हमें सभी को लाइन से खड़ा कर दे और गोली में ढूंढ दे और जितना फैक्ट्री खोलना है खोले। हम तो ये गुजारिश कर रहे हैं। जब आप हमको घुट घुट के मारना चाहते हो, घुट घुट के मराना चाहते हो, तो क्या मतलब ऐसे हमारे जीने का। शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है, हमारे बातों को समझिए, किसानों को बातों को समझिए। हमारे साथ माता बहनें, बच्चे, बूढ़े, नौजवान साथी, सारे किसान भाई अपने दर्द को लेकर यहाँ तक के आए हुए हैं। हम लोग कुछ दिन पहले भिलाई पर्यावरण विभाग भी अपना ज्ञापन सौंपने गए थे। इतना बड़ा दुख है, 40 गांव के ऊपर इतना बड़ा संकट है और कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा है। पूरे किसान समुदाय के लोग और पूरे किसान भाई लोग यहाँ जन समुदाय और एक आक्रोश के रूप में। बड़ी बात तो ये है किसान आपके साथ में है। जी जी जी। तो फिर कोई आप लोगों को किसी की चिंता नहीं है। पर अभी कुछ अधिकारियों ने बात की, क्या केवल ज्ञापन लिया? ज्ञापन भी लिया है और उस बात में चर्चा करने का विषय कर रहे हैं ये। बाकी अभी तक के उनके तरफ से कोई भी ठोस ऐसा कोई भी बात निकल के नहीं आया है कि हम रद्द कर रहे हैं। हम मांग करते हैं प्रशासन से कि ये पूरा 11 तारीख का जो जन सुनवाई है वो तुरंत के तुरंत रद्द किया जाए, तभी ये फैक्ट्री नहीं खुलेगी। अच्छा, बड़ी अगर बात की जाए, भाजपा बैठी राज्य में, फिलहाल आसपास में कांग्रेस के विधायक भी हैं, भाजपा के विधायक, कहने का मतलब जनप्रतिनिधि है। तो ये जो आसपास के जनप्रतिनिधि हैं, इनका कहना क्या है इस विषय पर? आपसे बातचीत कभी किसी से हुई क्या? जितने भी जनप्रतिनिधि हैं हमारे, वो हमारे अभी कोई भी आंदोलन में सहभागी नहीं बने हैं, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, और किसी का साथ हमें अभी तक के नहीं मिला है। मैं जनप्रतिनिधि लोग से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हमारे साथ आइए, क्योंकि सारे किसान एक हो चुके हैं और ऐसे स्थिति में अगर वो साथ नहीं आते हैं तो तकलीफ उनको होनी है। आने वाले समय में हम चाहते हैं ये किसानों का आंदोलन है और जनप्रतिनिधि भी इसमें सहयोग करे हमें। तो अगर अभी साथ देंगे जनप्रतिनिधि इन किसानों का, तो ये किसान भी भविष्य में उनका साथ देंगे, वरना बात तो इशारों में कह दी गई है कि बाद में फिर उनको सहयोग नहीं मिल पाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें द सिटी खबर के साथ। धन्यवाद।